हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी कि एंजाइना और एमआई में क्या डिफरेंस होता है, कैसे हम इसको अलग डिफरेंट तरीके से ट्रीट करते हैं। दोनों के सिम्टम्स तो सेम होते हैं, पेशेंट हमारे पास सेम सिम्टम के साथ आता है, पर हम कैसे उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि एंजाइना है या एमआई है। इसमें जैसे कि देखिए, एंजाइना पेक्ट्रोसिस है। एंजाइना इज़ अ चेस्ट पेन रिजल्टिंग फ्रॉम एमआई इस्चीमिया हो सकता है। एंजाइना क्या है? एंजाइना एक तरीके का चेस्ट पेन है जो कि क्या कर सकता है, वो मायोकार्डियल इस्चीमिया में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या हैं। सिम्टम्स में हम देख सकते हैं, सिम्टम्स में चेस्ट पेन होता है। चेस्ट पेन जैसे हमें कॉमनली पता है कि चेस्ट पेन हमेशा लेफ़्ट साइड पे हो। सेकंड सिम्टम है इसका कि शार्प क्रशिंग पेन होगा। शार्प क्रशिंग पेन होगा जैसे कि हार्ट से होते हुए हमारी जो लेफ़्ट शोल्डर है वहाँ से रेडिएट होते हुए हैंड तक जाता है। क्रशिंग पेन होता है, मतलब जो हम बियर नहीं कर सकते, हम सहन नहीं कर सकते, ऐसा पेन होता है। रेडिएटिंग पेन होएगा, जो मैंने आपको बता दिया है कि हार्ट से होते हुए हमारे लेफ़्ट साइड पे शोल्डर से और लेफ़्ट हैंड में जाता है। ठीक है, रेडिएटेड टू लेफ़्ट जो एंड बैक, और जिससे हमारे लेफ़्ट साइड के जो में और बैक पेन भी होने लग जाती है। हार्ट बर्न होता है कि ऐसे लगता है कि जलन सी होनी शुरू हो जाती है, इसको बोलते हैं हार्ट बर्न। उसके बाद कोल और पेल और डायफ्रोटिक। डायफ्रोटिक होता है कि स्वेटिंग होना। कूल होता है ठंडा पड़ जाता है पेशेंट, और पेल होता है कि येलोइश दिखने लग जाता है। ठीक है, हमें आपके अब खुद ही लगाओ, अगर हमें पेन होती है तो हमें क्या होता है, घबराहट होनी शुरू हो जाती है, पसीने आने लग जाते हैं। वही सब सेम सिम्टम्स होते हैं। एंजाइना में भी नोज़िया वॉमिटिंग होती है, कोल हो जाता है, पेल हो जाता है, डायफ्रोटिक होता है, उसको स्वेटिंग होने लग जाती है। उसके बाद आता है कि हमारे पास इसमें क्या है, एंजाइना में हम फर्स्ट मेन ट्रीटमेंट क्या करते हैं, उससे हमें पता लग जाता है कि जब हमारे पास पेशेंट आया कि उसने बोला कि मुझे चेस्ट पेन हो रही है, मुझे नोज़िया वोमिटिंग हो रही है, वो डायफ्रोटिक दिख रहा है हमें, और वो बोल रहा है कि पेन रेडिएट कर रहा है मेरा, तो हम कैसे पता कर सकते हैं कि ये एंजाइना है या एमआई है। पहले हम उसको देते हैं नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन हमेशा सबलिंगुअल दी जाती है। उसमें पेशेंट का अगर वो फर्स्ट डोज दी हमने उसको नाइट्रोग्लिसरीन की और उसका पेन बंद हो गया, तो इसका मतलब होता है कि उसको एंजाइना था, उसको सिर्फ एक नॉर्मल स्टेबल वाला एंजाइना था, नॉर्मल चेस्ट पेन था, जो एक नाइट्रोग्लिसरीन लेने से ठीक हो गया। अगर नाइट्रोग्लिसरीन की फर्स्ट डोज लेने से उसका एंजाइना ठीक नहीं होता, तो इससे हमें पता लग जाता है कि उस पेशेंट को एमआई है। अब एमआई है तो उसकी अलग फर्दर ट्रीटमेंट होगी। अगर हमने डायग्नोज कर लिया कि इसको एमआई है, उसको मैं आपको बाद में कराऊंगी। पहले हम एंजाइना पूरा कंप्लीट कर देते हैं। उसके बाद होता है पेन रिलीव्ड हो गया उसका नाइट्रोग्लिसरीन से, तो मतलब एंजाइना था उसको। सेकंड हम क्या करते हैं, ईसीजी करते हैं। ईसीजी में क्या करते हैं, अरिदमिया शो होता है। अरिदमिया मतलब होता है कि इरेगुलर हार्ट बीट, कभी ज़्यादा कभी कम अरिदमिया शो होएगा उसको ईसीजी में। उसके बाद इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, हाँ, एंजाइना का नाइट्रोग्लिसरीन हमने दी थी, तो उसकी कंटिन्यू नाइट्रोग्लिसरीन चलती ही है, जिससे उसको दोबारा चेस्ट पेन ना हो। उसके बाद हम उसको एस्प्रिन देते हैं लाइफ लॉन्ग। एस्प्रिन आपको पता ही है कि एक तरीके का ब्लड थिनर है, इसलिए दी जाती है। वो लाइफ लॉन्ग ही चलेगी। जिसको एक बार चेस्ट पेन होना शुरू हो गया, उसकी लाइफ लॉन्ग एस्प्रिन चलती है, और जो एस्प्रिन है वो एक ब्लड थिनर है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ एंजाइना। टाइप्स ऑफ एंजाइना में हमारे पास कितने टाइप्स के एंजाइना हैं। फर्स्ट होता है हमारे पास स्टेबल, सेकंड है अनस्टेबल, थर्ड है वेरिएंट, फोर्थ है प्रेजेंट मेटल, और लास्ट है वेजोपेस्टिक एंजाइना। ये सारे सेम होते हैं। वेरिएंट हो गया, रेजिमेंटल हो गया, वेसोपेस्टिक हो गया, ये सारे सेम है। इनका मतलब होता है, स्टेबल का तो होता है कि जैसे कि सिर्फ रनिंग करते हुए, वॉकिंग करते हुए पेन हो रही है, तो वो हम स्टेबल में कंसिडर करते हैं। अनस्टेबल वो होता है हमारे पास कि जैसे कि पेशेंट बोल रहा है कि मैं अगर रेस्ट भी कर रहा हूँ तब भी मुझे चेस्ट पेन हो रही है, तो हम उसको अनस्टेबल में कंसिडर करते हैं, और वो हमारे लिए हाई प्रायोरिटी में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास वेरिएंट हो गया, वेजोप्रेस्टिक हो गया, रिजिमेंटल हो गया। ये सारे होते हैं कि एक फ़िक्स टाइम पे। कई पेशेंट होते हैं कि वो बोलते हैं कि मुझे सिर्फ रात को ही पेन होती है, कई बोलते हैं कि मुझे इवनिंग टाइम में ही पेन होती है। तो वो होते हैं एक फिक्स टाइम पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे ही पेन होना, उसको हम बोलते हैं वेजोपेस्टिक और वेरिएंट एंजाइना। ठीक है, फिक्स टाइम पे होना। उसके बाद मैं आपको दिखा देती हूँ एमआई के बारे में। एमआई क्या होता है, एक मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन है। इसको मैंने बता दिया कि
हम इसको कैसे डायग्नोज करते हैं? हम इसको डायग्नोज करने के लिए क्या करते हैं, पहले अगर पेशेंट हमारे पास, ये तो है नहीं कि पेशेंट हमें खुद से बताएगा कि मुझे एमआई है, हमें डायग्नोज करना पड़ेगा कि उसको एमआई है या एंजाइना है। वो चेस्ट पेन के साथ ही आता है, सेम सिम्टम्स के साथ ही आता है। इसमें क्या होता है एमआई में कि हमारा जो एक ब्लॉकेज है, वन और मोर कोरोनरी आर्टरी है वो हार्ट की, वो ब्लॉक हो जाती है, एक या एक से ज़्यादा भी, कम्प्लीटली पूरी तरह, जिससे ब्लड सप्लाई नहीं होती। ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो हार्ट ब्लॉक होएगा, हार्ट ब्लॉक होएगा तो हमें एमआई होने के चांसेस हैं। उसके बाद होता है कि इसके सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स सेम होते हैं